अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान को अमेरिका ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा ने हटाया। इमरान रियाज खान का कहना है कि मैंने ये बातें बड़े अरसे से अपने दिल में रखी थी, लेकिन आज मैं खुलकर बताऊंगा कि असल में हुआ क्या। चलिए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अरशद शरीफ की शहादत का डायरेक्ट इल्जाम जनरल बाजवा पे आया और मैं आज भी समझता हूं कि जनरल बाजवा ही वजह है अरशद शरीफ की शहादत की। आज मैं आपको वो असल कहानी सुना दूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था, जनरल बाजवा ने कौन सा खेल खेला था और वो क्यों खेला था। इमरान खान को अमरीकियों ने नहीं हटाया था, ये कह रहे हैं नुसरत जावेद। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, उसने देखा इमरान खान काबू में नहीं आ रहा, उसका दिल तो फैज हमीद पर आया हुआ है, उसने अपोजिशन को डराया और खान को हटा दिया। ये नुसरत जावेद साहब ने कहा। बात गलत नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अब ये बात शुरू हो गई है। मैंने बड़े अरसे से ये सारी चीजें अपने दिल में रखी हुई थी, मैं खोल के आज आपके सामने रख देता हूं कि हुआ क्या था। हुआ यह था कि जनरल बाजवा का दिल नहीं भर रहा था एक्सटेंशन से। जब इनको 2019 में एक्सटेंशन मिली और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको एक्सटेंशन दी, तो जनरल बाजवा ये क्लेम करते थे कि मैं इमरान खान का आर्मी चीफ नहीं हूं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुत्तफिका आर्मी चीफ हूं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूं। इसीलिए वो पार्लियामेंट के जरिए से सारा करवाया गया था और लाहौर में और दीगर जगहों पर जश्न भी मनाया गया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई। अब जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और चाहिए थी और वो एक एक्सटेंशन के लिए पर तोड़ रहे थे। 2021 में उन्होंने चेक करना शुरू किया कि 2022 में क्या इमरान खान मुझे एक और एक्सटेंशन देगा। तो जनरल बाजवा के जो बहुत करीबी लोग थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, जो इमरान खान साहब के वुज़रा के अंदर भी शामिल थे, बाद में वो छोड़कर भी इमरान खान साहब को चले गए, उनसे जनरल बाजवा ने राब्ता किया और अंदाजा लगाने के लिए कहा कि जरा अंदाजा तो लगाएं कि मामला क्या है। तो जब इमरान खान साहब के साथ ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने बात की, तो इमरान खान साहब ने कहा यार मैं पहले एक्सटेंशन देकर पछता रहा हूं, मैंने अपना असूल तोड़ा है, तो मैं दोबारा एक्सटेंशन देना अभी बड़ा वक्त पड़ा है, देखेंगे। इमरान खान साहब ने नागवारी का इजहार किया इस सवाल के जवाब में। यह इंफॉर्मेशन जनरल बाजवा तक पहुंच गई कि इमरान खान मुझे जाती तौर पे एक्सटेंशन मजीद देने के हक में नहीं है। अच्छा, यह बात सिर्फ बाजवा साहब तक नहीं पहुंची, आसपास भी पहुंच गई, यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं उनके अंदर भी चली गई। बाजवा साहब ने बेइज्जती महसूस की, उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन तो मैंने लेनी है, अब इमरान खान नहीं होगा, एक्सटेंशन मैं ले लूंगा, मैं अपने बंदे लाके एक्सटेंशन ले लूंगा। वैसे भी उनके दिल के अंदर एक प्यार मोहब्बत तो था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, वो सब जानते हैं कि जनरल बाजवा और क्या ताल्लुक है नवाज शरीफ का और जनरल बाजवा के ससुर का और ख्वाजा आसिफ का, ये नेक्सस है क्या एक्चुअली, ये सबको पता है, कुछ छुपी हुई बात नहीं है। जनरल बाजवा ने 2 टारगेट सेट किए थे, इमरान खान को हटाकर दूसरी पार्टी लाकर उससे अपने लिए एक्सटेंशन लेने के लिए 2 टारगेट थे। नंबर 1, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, उनको सबको राजी करना है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा के आप आए और आके मुझे एक्सटेंशन दें। नंबर 2, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राजी करना है, क्योंकि इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मकबूल थे। तो सबसे पहले तो फैज हमीद को हटाया गया और जनरल नदीम अंजुम साहब आ गए। अब हुआ यह कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कैसे समझाया जाए। मैंने आपको कई दिनों से एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है और हमेशा से क्लियर है कि वो कभी भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाते, जो अमेरिका कहता है वो वही करते हैं। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका से एक दबाव दरकार था ताकि जनरल बाजवा के साथ सारे के सारे मिल जाए। अब अमेरिका के अंदर लॉबिंग शुरू करवाई गई 2020-21 में। 2021 में सॉरी, ये लॉबिंग बहुत तेज हो गई और उसके लिए पैसा भी पाकिस्तान का खर्च हुआ। ये कहानी सारी अब सामने आ चुकी है, ढकी छुपी नहीं है, अखबारात में छप भी चुकी है। तो जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका में लॉबिंग करवा के उनको बताया इमरान खान आपके लिए बहुत बुरा है, मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूं, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर है आपके लिए, इमरान खान बहुत बुरा है। जो बाइडन पहले ही इमरान खान साहब से शख्सी तौर पर थोड़ा सा वो रखते थे बुग्स, तो वो फौरी तौर पर इनके ट्रैप में आए और जबरदस्त किस्म का एक वहां से साइफर आ गया। जनरल बाजवा साहब, अब देखिए इमरान खान साहब बार बार पूछते थे साइफर लिखा किसके नाम गया था, कि इमरान खान को निकालो, किसके नाम था। यानी लिखा तो आपके वो साइफर तो एक्चुअली नोट्स होते हैं ना, एक्चुअली तो साइफर नोट्स होते हैं, जो मीटिंग हो रही होती है, तो वो ऑर्डर किसके लिए था, एक्चुअली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए था। तो जनरल बाजवा ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब ए हो गया रे, अमेरिका इमरान खान को अब बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसको निकालना पड़ेगा। सियासतदानों को जनरल बाजवा ने डराया कि इमरान खान जो है ना वो जनरल फैज हमीद को ले आएगा और ये जितना आपके ऊपर जुल्म हुआ ना ये सारा जनरल फैज हमीद ने किया, मैं तो आपके साथ हूं। ये करके सियासतदानों को भी राजी कर लिया और फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया। ये है जी सारा खेल। इस तरह जनरल बाजवा ने अमेरिका को भी इस्तेमाल किया और अमेरिका ने इमरान खान का रजीम तब्दील करवाया। वो इसके अंदर ना सिर्फ इन्वॉल्व हुए बल्कि उन्होंने बहुत सारी एफर्ट की। फिर उसके बाद जो सहाफी शामिल हुए, बहुत सारे आपके सियासतदान शामिल हुए, बंदे तोड़े गए, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हुआ और इस तरह जनरल बाजवा ने रजीम चेंज करवा दिया। अब 2 सवाल पैदा होते हैं कि उसके बाद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिली और फिर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को क्यों कहा कि आप एक्सटेंशन लेनी है। एक्चुअली इमरान खान को पता चल गया कि ये एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार एक्सटेंशन लेनी मेरे को लल्ला है, ये ना करो जनरल बाजवा साहब, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो जाएगी जो अब तक तबाह है। इमरान खान ने दुरुस्त कहा था कि अगर आप अभी छेड़ेंगे हुकूमत को, हमारी पॉलिसीज खराब हो जाएंगी, लोग इन पे एतबार नहीं करेंगे, मुल्क की इकॉनमी बढ़ जाएगी और वो बढ़ गई। वो अभी तक ठीक नहीं हो रही, सारे कोशिशें करके देख चुके हैं, यानी जो फौज ने भी एफर्ट डाली उसका भी कुछ नहीं बना, कोई कुछ नहीं कर सका इकॉनमी को ठीक करने के लिए। इमरान खान ने ठीक कहा था, तो इससे बेहतर तो था जनरल बाजवा इमरान खान से एक्सटेंशन ले लेते, कम से कम ये तजुर्बा तो ना करते। अब हुआ यह कि दूसरा सवाल यह कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिली।
उसकी दो चीजें हुई थी। अब मैं आपके सामने वो फैक्ट रखने लगा हूं जो मुझे थोड़े दिन पहले पता चले थे। हुआ ये कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेने के लिए मौजूदा हुकूमत के ऊपर दबाव डाला, जिसकी गवाही इरफान सिद्दीकी ने और नून लीग के कई लोगों ने दे दी है कि बाजवा साहब कहते थे एक्सटेंशन दो 2 साल की मुझे मजीद, लेकिन हुकूमत उन्हें कहती थी हम आपको 1 साल की एक्सटेंशन देंगे, 2 साल की नहीं देंगे। हुकूमत यह चाहती थी कि फैज हमीद समेत बहुत सारे जर्नल रिटायर हो जाएं, जनरल बाजवा कंटिन्यू कर दें, 2023 में नए आने वाले बंदों में से हम एक बंदा चुन के अपना आर्मी चीफ लगा लेंगे, हमें सुकून हो जाएगा। लेकिन जनरल बाजवा 2 साल की एक्सटेंशन मांग रहे थे, इस पे झगड़ा हो रहा था। जनरल बाजवा ने मार्शल लॉ की धमकी भी लगाई कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा अगर आपने मुझे एक्सटेंशन ना दी तो। उन्होंने कहा हुकूमत ने कि इमरान खान जीने नहीं देगा अगर आपको हमने एक्सटेंशन दी, हमारी तो सियासत बढ़ जाएगी, सारी अवाम आपके खिलाफ हुई है, हमें तो बूट पॉलिश के ताने मिल रहे हैं। तो फिर जनरल बाजवा ने क्या किया कि पंजाब के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया, वो जो 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ था 17 जुलाई 2022 को। और उस बुनियाद पे इमरान खान साहब से मुलाकात करके कहा कि देखें मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया, मैं बिल्कुल ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाना चाहता हूं, लेकिन ये इलेक्शन अभी नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे एक एक्सटेंशन चाहिए, चंद महीने में मैं रिटायर हो रहा हूं, आप मुझे एक एक्सटेंशन दे दें। मुझे हुकूमत 1 साल की एक्सटेंशन दे रही है आपकी मर्जी के खिलाफ, अगर आपकी मर्जी शामिल हो जाए तो मैं 2 साल की एक्सटेंशन ले सकता हूं, मैं बड़े आराम से आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दूंगा, खान साहब आपकी मकबूलियत है, आप जीत जाएंगे, हमारे खिलाफ आप बयानियां बनाना बंद कर दें। इमरान खान साहब नहीं माने। उन्होंने कहा, जनरल बाजवा साहब ने यह भी धमकाया कि मेरे बाद जो आएगा ना, आप लोग जो है वो कानों को हाथ लगाएंगे और मुझे भूल जाएंगे। ये जनरल बाजवा ने एक नहीं कई जगह पे कहा। अब हुआ यह कि इमरान खान साहब माने नहीं और उन्होंने कहा जी 6 महीने बाजवा साहब आपको हम दे सकते हैं और आप इलेक्शन करवाएं और जाएं। अब 6 महीने की जब बात आई तो जनरल बाजवा को लगा कि 6 महीने की एक्सटेंशन क्या एक्सटेंशन है। अब वो हुकूमत को कह रहे हैं कि देखिए इमरान खान इतना तो मान गया है ना, उसने स्टेटमेंट तो दे दिया है, तो आप मुझे 2 साल की दे दें। हुकूमत के साथ उनकी ये मारधाड़ चल रही थी, इतने में शहीद अरशद शरीफ शहीद हो गए। यानी इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखिएगा। एक तो शहबाज गिल के ऊपर और आदम सवाती के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए, लोगों को नंगा करने का सिलसिला शुरू हो गया और यह सारा काम ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि वो कर रही थी। और लगातार जब ये चीजें हो रही थी तो इससे नफरत और ज्यादा बढ़ती गई जनरल बाजवा के खिलाफ। अरशद शरीफ की शहादत का डायरेक्ट इल्जाम जनरल बाजवा पे आया और मैं आज भी समझता हूं कि जनरल बाजवा ही वजह है अरशद शरीफ की शहादत की। लेकिन मुझे यानी ये फूड फॉर थॉट है, मुझे एक बंदे ने कहा और मुझे लगा कि इस बात को ऐसे देखना भी चाहिए कि क्या अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान को गोलियां ना लगती तो 100% जनरल बाजवा एक्सटेंशन ले जाता। ये 2 ऐसे वाकयात हैं जिसने जनरल बाजवा को बुरी तरह हिलाकर रख दिया कि अगर इमरान खान को गोलियां ना लगती और अरशद शरीफ शहीद ना होते तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के इम्कानात थे, लेकिन अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान को गोलियां लगने के बाद वो खत्म हो गए अक्टूबर में, और उसके बाद नवंबर में नए आर्मी चीफ आ गए। ये है जनाब अब तक की सारी कहानी कि ये असल वो बात थी जो पूरा गेम हुआ और किस तरीके से हुआ। इमरान खान ने क्यों जनरल बाजवा को कहा कि आपको 6 महीने की एक्सटेंशन दे देते हैं, हुकूमत 1 साल की देना चाहती थी, बाजवा 2 साल की लेना चाहते थे, और ये सारा गेम चल रहा था। जनरल बाजवा वाज द की प्लेयर जिसने सबको इस्तेमाल किया अपनी एक एक्सटेंशन के लिए, और अल्लाह की करनी देखें एक्सटेंशन भी नहीं मिली। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।